हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस के रूल समझे थे और उसके एग्जांपल की थी कि हम कैसे सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। आज हम जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ही। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है जो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 122 रुपये। इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज इज 56%, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है 56%, वट इज़ द सेलिंग प्राइस। यानी कि पहले मैंने कोई चीज़ खरीदी, वो थी 122 रुपीज़ की, फिर मैंने वो बेच दी, उतने में बेची कि मुझे 56% प्रॉफिट हुआ। तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है कि मैंने वो चीज़ कितने में बेची कि मुझे 56% प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो हमारा पहले क्या है, सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है 122 रुपये, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा है 56%। अगर आपने लास्ट क्लास लगाई है तो आपको पता होगा कि इसका निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है एस पी निकालने का। एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको रब कर देते हैं, फॉर्मूला को अपनी वैल्यू पुट कर देंगे हम। हमारा एसपी हमने निकालना है, हमें सीपी दिया हुआ है 120 इंटू हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 56/100, 122 इंटू 156/100। हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19032 आ जाएगा और बाय 100। तो इसको अब हम डेसिमल में लिख लेते हैं। ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के 0 लग जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है ये है ऑप्शन डी। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला ही हमने फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी थी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज ₹4644। एक पंखा बेचा है कितने का, 4644 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है 29%। तो वो पंखा कितने का खरीदा था। देखो यहाँ पे एक पंखा बेचा है, जहां बेचने पे उस पर क्या हुआ है 29% प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या निकालना है, सीपी, यानी कि वो पंखा कितने का खरीदा था। तो हमें दिया हुआ है एसपी 4644, प्रॉफिट परसेंटेज 29%। तो हमने क्या निकालना है, सीपी। ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा सीपी निकालने का, बस इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट प्लस होता है वो नीचे कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होगा एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा एसपी कितना है 4644 इंटू 100/100 प्लस 29%। तो ये हो गया 4644 इंटू 100/129। इसको हम कटिंग कर देते हैं, हम देख सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान देना है कि ये प्रॉफिट है तभी प्लस हुआ है। अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया होता तो हम इसे माइनस कर देते। ऑलराइट, तो हम ये देखिए 3 के टेबल में जा सकता है। ये जाएगा 4 और 3 3 तो 9 होता है, बिकॉज ये भी जाएगा 3 के टेबल में 1548 पे। अगर इस हम 43 किसी के टेबल में जाता नहीं, अगर हम 43 को 1548 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 इंटू 100 है तो इसका आंसर हुआ 36,000।
ये हमारा ऑप्शन है डी, ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर, ये हमारी सेलिंग, ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी, इतना दिया हुआ है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट की परसेंट। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर हमारा एसपी बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि एसपी अगर हमारा बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, ये तो हमें पता है। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने सीपी और एसपी को माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे, तो ये 68425 माइनस करेंगे 595 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 89.25। ये हमारा प्रॉफिट आया है। अब हमने क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जितना हमारा प्रॉफिट निकला है, यानी कि ये वाली वैल्यू, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है इनटू 100 बाय सीपी। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है, 89.25 इंटू 100, हमारा सीपी कितना है 595। तो ये देखिए, ये 5, ये इसके लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है। तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, ये वो 5 से डिवाइड हो सकता है, वो मल्टीपल होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अगर हम इससे करेंगे तो ये 1 पे जाएगा पहले, फिर ये जाएगा, फिर से 1 पे जाएगा, एंड 4 बचेगा, एंड ये 119 आएगा। और ये इसके हम जो डेसिमल लगा है उसका हम 100 लिख लेते हैं और इससे काट देते हैं। अब ये डेसिमल नहीं है रहा, इसका 2 भी चला गया, तो ये जाएगा 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 1785। आंसर क्या आया, 1785। इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखते हैं किस पे जाएगा ये। अगर हम 119 को 1785 से डिवाइड करें तो इसका आंसर होता है 15। तो हमारा परसेंटेज कितनी आई है, 15%। तो हमारा ऑप्शन है ए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन, यानी कि कपड़े वाली सिलने वाली मशीन, 6 मशीन है, फॉर 63,000 विद द प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और फॉर हाउ मच शुड बी 8 सच मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 50% प्रॉफिट। तो वो कह रहा है कि हमने 8 मशीन कितने में बेचें कि हमें क्या हो, 50% प्रॉफिट हो। तो पहले तो हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दी है कितनी मशीन की, 6 मशीन की, कितनी है 63,000। तो एक मशीन की कितनी होगी, 63,000 बाय 6 होगी, ये आ जाएगा 1500, यानी कि एक मशीन कितने की है, 10500 रुपीज़ की। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें दे रखा है 5% क्या हुआ है प्रॉफिट। तो पहले तो हम सीपी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं वो कितने की उसने बेची थी, सॉरी खरीदी थी, क्योंकि सोल्ड हुई है ना यहाँ पे। तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो हमें सीपी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, एसपी इंटू 100 बाय, हमें यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं, एसपी हमारा 1050 है, एसपी कितना है हमारा है 10500 बाय हमें कितना परसेंट हुआ है, 5% प्रॉफिट हुआ, तो प्लस कर देंगे 100 से। अगर हम इनको ये देखिए तो सीधा सीधा जा रहा है 10 पे 100 पे, क्योंकि इससे 1 पे गया, 2 0 बचे हैं, तो इसका कितना आ गया 10,000। तो हमारा सीपी कितना है, उसने कितने की खरीदी थी, उसने खरीदी थी 10,000 की और बेची कितनी 10,500 में उसने बेची थी। तो फिर हम अब प्रॉफिट लगाते हैं, वो कितना बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है 15%। तो 15% पे हम देखते हैं हमारा एसपी कितना होगा,
तो हमें एसपी निकालना है। अब हमें हमारे पास सीपी है, तो एसपी निकालने के लिए सीपी इंटू हमारा प्रॉफिट ऊपर प्लस होगा, 115 ऊपर आ जाएगा बाय 100। तो ये इससे कट गया और 11500। हमें पर कितनी मशीनों की बेचनी है? 8 की। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92,000। तो हम कितने में बेचेंगे कि हमें 15% प्रॉफिट हो? 92,000। ये हमारा ऑप्शन है डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A manufacturer sells an article at a wholesale dealer at a profit 10%. The wholesale dealer sells it to shopkeeper at 20% profit. देखिए, जो बनाता है, जो चीज़ें बनाता है, वो होलसेल को कितना प्रॉफिट अगर बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। और जो होलसेल डीलर है वो शॉपकीपर्स को बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को इतने में बेच रहा है वो चीज़ एट अ लॉस ऑफ 15%। उसे कितना लॉस हो रहा है? 15%। फिर हमने क्या निकालना है? इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है जितने की मैन्युफैक्चरर ने बेची है। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो हम कर लेते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स इंटू, तो हम देखते हैं हमें कितने परसेंट का पहले प्रॉफिट हुआ है? 10% का। तो हम 100 में 10 प्लस कर लेंगे, इतने का ही प्रॉफिट हुआ है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा। इनटू फिर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 120 का। शॉपकीपर को कितने का? 20 का हुआ है, तो हम उसे 100 में प्लस कर लेंगे, 120 बन जाएगा। देन लॉस हुआ है 15% का, तो 100 में से 50 माइनस कर लेंगे, क्या आएगा? 85/100। तो हम इसको भी सीधा लिख लेते हैं 110। तो हम देख लीजिए 0 से 0 आ रही हैं, इसको काट लेते हैं, ये 5 के टेबल में चला जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करके कितना आएगा? 5600। मैं आपको सीधा बता देती हूँ। तो सॉल्व करके नहीं, सॉरी, ये हमें वो दिया हुआ है भी कितने, जो शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में बेची चीज़, 56100, ये इसके इक्वल्स रहेगा। तो इसको भी हम इधर साइड ले आते ताकि कटिंग कर सकें। तो नीचे वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, इंटू 20 बाय, तो ऊपर वाले सब नीचे चले जाएंगे, इंटू 12 इंटू ये 5 से कितने में गया था? 1 में, और ये 19, तो ये क्या आएगा? 19, सॉरी 17 बचेगा ना क्योंकि 35, तो ये आ गया 17। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कटिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए 11 के टेबल में 55 आता है 5 पे, देन यहाँ पे 1 बच गया 1 पे, यानी कि ये 11 कट गया नीचे, और यहाँ पे 2 के टेबल में हम काट लेते हैं इसे, और 50 आ गया ये, और ये 3 बच गया। तो 3 के टेबल में 51 आता है क्या? डिवाइड करके देख लेते हैं हम। हाँ 17 पे आता है, तो ये हो गया 1700। तो ऊपर ये देखिए नीचे 17 है, तो ये 17 से कट गया, ये आ गया 100। तो हमारे पास ऊपर क्या क्या बच रहा है? 17 इंटू 15 इंटू 10, 1 2 3 4 0 है, 50,000 बन गया। तो वो कितने का बेचा था होलसेलर ने? जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना है? 50,000। 50,000 हमारा ऑप्शन है सी, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹6,000 ईच, यानी कि उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं, एक एक को कितने में खरीदा है? 6,000, यानी कि एक चीज़ 6,000 की है। ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टली 15%। जब उसने बेचा तो पहले पे उस पर क्या प्रॉफिट मिला? 15% का। दूसरी चीज पे उसे क्या मिला? 12% का प्रॉफिट। और तीसरी चीज पे क्या मिला? उसे 15% का लॉस मिला। द टोटल परसेंटेज और लॉस, यानी कि उसने परसेंटेज, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमने उसकी वो निकालनी है,
परसेंटेज निकालनी है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो जो हमें 6000 उनका सीपी दे रखी है हमें, तो हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं क्योंकि वो 3 चीज़ों की है ना। सीपी इज इक्वल्स टू हमारी 6000 है, तो हम 3 चीज़ों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना पूरा उनका वो आ जाएगा, रकम 18000 आ गई। तो हम इसको क्या निकाल लेंगे, सबकी एसपी निकाल लेते हैं जो 3 चीज़ों की है, 3 आर्टिकल्स। तो पहले तो हमें क्या हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, किस में से, 6000 से। अगर 15% प्रॉफिट होगा तो 115 आएगा क्योंकि 100 से प्लस करके 115 आता है ऑफ 6000 प्लस हमें फिर क्या हुआ, 12% का प्रॉफिट ऑफ 6000 पे ही हुआ। और फिर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ 15% का। तो 15 में से हम 100 में से 15 को माइनस कर देंगे क्योंकि हम लॉस में क्या करते हैं, माइनस ऑफ 6000। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 115% का 100 आ जाएगा, 6000 प्लस 112/100, 6000, ये 0 से 0 वैसे तो जा रही है सीधा, प्लस 85/100 इंटू 6000। तो हम इनको जो बच गया है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर प्लस कर लेंगे। 115 इंटू 6 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6090, फिर एक 0 बची है तो ये प्लस 112 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या, 60 से मल्टीप्लाई करके आएगा 6720। और 85 को 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5100। तो इन तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 18720। तो ये हमारे पास क्या आया है, टोटल एसपी आया हमारा। तो हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, पहले देखेंगे हमारा एसपी बढ़ा है कि सीपी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सीपी है 18000 और हमारा एसपी है 18720। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे तो कितना आएगा, 18720 में से हम माइनस करेंगे 18000, तो ये क्या आ जाएगा, 720। ओके, तो हम निकालेंगे अपनी परसेंटेज। देखिए इसमें क्या है, हमारा एसपी बड़ा है तो हमें ऑब्वियस है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, अपनी प्रॉफिट परसेंटेज। अपनी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, जितना प्रॉफिट आया उतना लिख के फिर उसको बाय करते थे हम सीपी के, सीपी रखते थे और 100, ये इससे कट गया 0 0। 18 के टेबल में 72 आता है 4 पे, तो हमें क्या हुआ, 4% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, 4% प्रॉफिट। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस 20% ऑफ द सीपी। यानी कि वो कह रहा है, एस्टिमेट लगाया उसने एक बंदे ने कि मुझे 20% लॉस हो रहा है ऑफ द सीपी, जो उसने चीज सेल की है, बेची है, एंड देन हिज लॉस परसेंटेज। उसने एस्टिमेट किया बट हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले हमें एसपी, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सीपी को हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को। तो हम क्या लेट कर लेंगे, 100 लेट कर लेते हैं क्योंकि 100 को आसान होता है। तो सीपी माइनस एसपी कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा ना 20% का। हम इसे किसके इक्वल्स रखेंगे, 20% के इंटू एसपी। तो ये 0 से 0, ये क्या आ गया, 1/5। ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारा एसपी आ गया, इधर एसपी इधर एसपी, इस एसपी को वहाँ ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 एसपी प्लस एसपी। तो ये सीपी इज इक्वल्स टू, हम एसपी को क्या निकाल लेंगे, ये कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने एसपी को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, 1/5 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/5। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी
इज इक्वल्स टू SP 6/5 टाइम्स। तो हमें CP पता है, हमने क्या रखा था 100, तो हम इसको पुट कर देते हैं CP को। 100 इज इक्वल्स टू SP 6/5। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम 2 के टेबल में कट कर सकते हैं, 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 250/3। ये हमारा क्या आया, SP आया। CP तो हमने मान ही रखा था 100 है, तो SP हमारा क्या आया, 250/3 आया। तो हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिख देंगे बाय CP इंटू 100। हमारा CP है 100, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस 250/3। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250। तो ये कितना आ गया, 50। ये 100 से 100 गया, यहाँ पे 3 भी है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 50/3%। तो हमारी लॉस परसेंटेज क्या आई है, 50/3%। ये हमारा ऑप्शन है डी, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ SP इज 60% और 60 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है कि SP हमारा 60 जो रुपीज है वो किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट कितना है, 15%। तो हमने क्या निकालना है, CP निकालना है। तो पहले हम SP CP को लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं CP हमारा X है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 15 का, तो ये क्या हो जाएगा, 115/100। इतना ये मैंने इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैंने 115 कहाँ से लिख लिया। ऑफ X इज इक्वल्स टू, हमारा SP कितना है, 60 रुपीज मोर है किसके, CP के, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटू X इज इक्वल्स टू X प्लस 60। तो हम इसको मतलब x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 115x माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो इज इक्वल्स टू 60। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100x/100 इज इक्वल्स टू 60। तो ये इनको माइनस करके कितना आएगा, 15x/100 इज इक्वल्स टू 60। तो अगर हम इसकी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा 6000, सॉरी ये मैंने कॉमा डाल दिया, ये 6000 हो जाएगा। और हमें पता है 6000 और 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 4 पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 0 बच गई, तो ये 400। तो हमारा जो हमने CP हमने ढूंढना था वो कितना है, हमारा 400। तो हमारा ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहीं तक था, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चंस और रूल समझ लिए हैं। बाकी आप अपने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लैरिटीज आए। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ही हमारे सीटेट और टेट्स में पूछते हैं, ज़्यादा नहीं हाफ नहीं पूछते हैं। तो और KVS में भी, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हमारे KVS की नोटिफिकेशन 2022 वाली भी आने वाली है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए प्लीज़, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।